हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अंतर्राज्यीय जल विवाद। पहले ये समझना होगा कि अंतर्राज्यीय जल विवाद होता क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो नदियां हैं वो नदियां एक राज्य से नहीं गुजरती हैं, अनेकों राज्य से गुजरती हैं। और जब अनेकों राज्य से जब नदियां गुजरती हैं तो 2 राज्य हो गया, 3 राज्य हो गया, 4 राज्य हो गया, उससे वो नदियां जब गुजरती हैं तो जिन जिन राज्यों से वो गुजरती हैं वहां अंतर्राज्यीय जल विवाद पैदा होता है। वहां चाहे वो पॉल्यूशन का मामला लेकर हो, चाहे वो सिंचाई का मामला को लेकर हो, या ज़्यादा पानी जब नदी में चल आती है तो बाढ़ की समस्या भी पैदा हो जाती है। तो ऐसी समस्याएं, तो इन्हीं बातों को लेकर आज का जो टॉपिक है अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या क्या रहा, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और नदी जल विवाद बराबर प्रश्न आते हैं। तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये आप समझिए पहले ये क्या है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, जब इसको आप समझ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको नदी जल विवाद, आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान किया गया है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 262 के 2 खंड अर्थात 262(1) तथा 262(2), 262(1) और 262(2) है, जिनमें अंतर्राज्यीय नदियां जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। अगर 2 राज्यों में नदी बंटवारा, नदी का जल संबंधी कोई विवाद पैदा हो जाता है तो संविधान का जो अनुच्छेद 262(1) और 262(2) इसमें ऐसी प्रावधान है कि इसको सुलझाने का या क्या क्या टर्म्स और कंडीशन है ये इस पर लागू होता है। यह कानून पूरे भारत में मान्य है। ये जो कानून है वो पूरे भारत में लागू है। ऐसा नहीं है कि केवल जिस जहां पर एक पर्टिकुलर, जैसे कावेरी जल हो गया या गंगा नदी का हो गया या आपको जमुना का हो गया या और भी बहुत सारी नदियां हैं, केवल उन्हीं के लिए। जितने भी नदियां भारत में हैं सारे के लिए ये उपबंध कानून बने हुए हैं। ठीक है। यह कानून पूरे भारत में मान्य है। यदि किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ जल विवाद है तो वहां की सरकार इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि यह विवाद निपटाने के लिए अधिकरण को सौंप दिया जाए। अगर 2 राज्यों में विवाद हो गया तो राज्य सरकारें केंद्र सरकार से निवेदन करती है कि अब आप इसमें हस्तक्षेप करें। नियम 262(1) और 262(2) के तहत आप इसका निदान करें अर्थात निपटारा करें। ठीक है। कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है, अब उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि कौन कौन से नदी जल विवाद हैं जो भारत में पनप रही हैं और आपको
एग्जामिनेशन में लिखना होगा। जैसे कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, यह विवाद पांडिचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर है। कावेरी नदी जल विवाद क्या है? कावेरी नदी जल विवाद, यह विवाद पांडिचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर है। उसके बाद जो है कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका तथा महाराष्ट्र में जल विवाद है। ये जिस जिस राज्य से गुजरती है कृष्णा नदी, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, यहां ये समस्या है। उसके बाद जमुना नदी जल विवाद, हरियाणा में निर्माणाधीन हथनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के बीच ये विवाद है, यमुना नदी जल विवाद। क्यों? क्योंकि हथनी कुंड परियोजना जो बन रही है उसके तहत उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के बीच ये नदी जल विवाद हो रहे हैं। उसके बाद पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी जल विवाद क्या है भाई? पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु तथा केरल के बीच विवाद है। किसके बीच है? तमिलनाडु तथा केरल के बीच ये विवाद चल रहा है। उसके बाद है सतलज यमुना लिंक नहर विवाद, पंजाब तथा हरियाणा के बीच नहर जल को लेकर विवाद है। किसके बीच है? हरियाणा और पंजाब के बीच लेकर सतलज यमुना लिंक नहर विवाद जो चल रहा है वो पंजाब तथा हरियाणा के बीच नहर जल को लेकर चल रहा है। उसके बाद गोदावरी जल विवाद बहुत, कावेरी और गोदावरी का तो शुरू से ही रहा है आपका। तो गोदावरी जल विवाद क्या है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, 5 स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बीच जो गोदावरी जल विवाद चल रहा है। उसके बाद नर्मदा नदी जल विवाद, यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच 4 राज्यों, मतलब मैंने कहा कि जिस राज्यों से नदियां गुजरती है, ऐसा नहीं कि नदी एक ही राज्य से गुजरती है, जिस राज्य से नदियां गुजरती है हर राज्य को उन नदियों से कुछ लाभ लेना भी चाहते हैं और कुछ हानियां भी होती है। तो वो चाहते हैं कि जब विवाद हो जाता है तो उस विवाद का निपटारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 और 162 आपका 262 में ऐसा उपबंध किया गया है कि केंद्र सरकार उसका निपटारा करे। उसके बाद रावी ब्यास जल विवाद जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहा है। रावी जल विवाद, ठीक है, किसके बीच? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच चल रहा है। उसके बाद वसुंधरा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच। मैंने कुछ आपको जल विवाद बताया है जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में ये सारे नदी जो विवाद हैं, कावेरी हो गया, फिर उसके बाद ये सारा जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे जल विवाद को लेकर जो समस्याएं पनप रही हैं राज्यों के बीच, उन कठिनाइयों को, उन समस्याओं को आपको लिखना है। और अंतर्राज्यीय जल विवाद का मतलब ही होता है कि एक राज्य नहीं, अनेकों राज्यों के साथ जो विवाद नदियों, पानी से संबंधित बातें जो होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग अंतर्राज्यीय जल नदी विवाद को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए हों। थैंक यू, धन्यवाद।